पूछते रहबो रे, जान रे फोन के छे जमाना, हालचाल पूछते रहबो रे, अपन नया समाचार तोरा कहते रहबो रे, अपन नया समाचार तोरा कहते रहबो रे। दोस्तों, मैं अभी मैथिली के स्टार गायिका कल्पना मंडल जी के घर पे मौजूद हूँ और कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इनके संघर्ष के, इसके सफलता के पीछे कहानी क्या है, हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। और कहा जाए तो यह बिहार की बेटी है और काफी अच्छा गाना गाते हैं। इनकी सुरीली आवाज को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर आप मिथिला से बिलोंग करते हैं या फिर मिथिला से बाहर भी रहते हैं, अगर मैथिली भाषा का अगर आपको समझ है तो इनका गाना जरूर आप सुने होंगे। जानवे फोन के छे जमाना, हालचाल पूछते रहो रे। आइए हम सिस्टर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल जमी से आसमां तक में। सबसे पहले जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मैं कल्पना जयप्रकाश मंडल हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और इस चैनल पे सभी का स्वागत करती हूँ। वो पहला गाना कौन सा था जिससे आप वायरल हुए? वो गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए, क्योंकि दर्शकों के ध्यान में सबसे पहले यही रहता है कि कौन ऐसा गाना था जिसके बदौलत आपने इस ऊंचाई को मतलब हासिल किया है। जान रे फोन के छे जमाना, उस गाने को आप गुनगुनाइए। सबसे पहले हिट गाना था मेरा जान रे फोन के छे जमाना। उस गाने से मेरी आवाज को एक पहचान मिली और फिर उसके बाद काम सब रेगुलर होते गया, लगातार फिर आने लगे प्रोजेक्ट सब। इसके पहले होता था लेकिन कम होता था, बहुत कम होता था और पब्लिक में उतना वो भी नहीं था, कौन है कल्पना, नहीं है राम जाने। तो वो ऐसा गाना था। गुनगुना दीजिए। हाँ, इस गाने में मेरे साथ गाया है जयराम पासवान जी ने और इस गीत को लिखा है शशिकांत राय जी ने। ये गाना अपलोड हुआ था मिशन म्यूजिक पर। आइए दो लाइन गुनगुना दूं। जान रे जानो जानो कहीं के दिल दिले तोय, जान रे जानो जानो कहीं के दिल दिले तोड़, के लियो कवन कसुर जे तुम ले मुड़, के लियो कवन कसुर जे तुम ले मुड़, जान रे कोना के हम रहबोगे अब तोरा बिन, जान के कोना के हम रहबो रे अब तोरा बिन, तोरा त याद नहीं तो रहबे तो पिया संगे लीन, तोरा त याद नहीं तो रहबे तो पिया संगे लीन। और ये गाना की सबसे पॉपुलर लाइन। आपके मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहा? कितना सपोर्ट रहा है, इतना वो मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, परिवार का सपोर्ट है, हमेशा से है, बचपन से है। और बचपन से ही मैंने पापा से जो भी कहा है हर एक चीज़, ऐसे तो वो बिना बोले ही पूरी कर देते हैं, कभी कहना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ये है सपोर्ट, किसी भी लाइन में हमेशा उन्होंने कहा बेटा आपको जिस लाइन में जाना है आप जाइए, बेफिक्र होकर जाइए, बस ये है कि आप भटकिए मत, यहाँ वहाँ मत कीजिए, बस बाकी जहाँ जाना है मंजिल तक जाइए, आपके माता पिता सदैव आपके साथ हैं। बिहार में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो अश्लील फैलाते हैं अपने गाने के माध्यम से, समाज को दूषित करते हैं, उनका काफी इफेक्ट पड़ता है समाज पे। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और मैं आपके यहाँ आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ, मुझे कुछ यूनिक लग रहा है और आप काफी मतलब लोक गायिका कहा जाए उस हिसाब से आप गाना को गाते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है। तो उन अश्लील कलाकारों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती हूँ। देखिए, हर इंसान अपना अपना काम करता है, हर इंसान के काम करने का तरीका है, ठीक है। वैसे अश्लील गीत नहीं गाना चाहिए क्योंकि समाज पर इफेक्ट पड़ता है। हाल ही में आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा न्यूज़ पर, फोन पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह जी कि कोलकाता में रेप केस हुआ है। हाल फिलहाल में अपने
मिथिलांचल में रेप केस हुआ है, जी। दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में। जी तो ये सब का कारण क्या है? लोगों के मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं? विचार का कारण है अपना सोशल मीडिया। जी। वहां सबसे ज्यादा अश्लील गीत बज रहे हैं तो दिमाग में वही रहता है, अश्लील वीडियोस बन रहे हैं तो दिमाग में वही रहता है। अब इंसान के दिमाग में, अब देखिए होता क्या है ना, अब जो चीज आप बार बार देख रहे हैं ना, तो उस चीजों के लिए आपका जो मन होता है ना, वो बोलता है नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे वो चाहिए। जी तब इंसान उसे पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है। तो यही इसी का प्रभाव है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, जो कि बहुत ही शर्मनाक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर सिंगर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जरिए किसी की भी मेंटालिटी खराब ना हो, हमारे जरिए किसी की सोच खराब ना हो, बस। मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपका वीडियो स्वाइप अप कर देंगे, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो वीडियो देखते हैं और उनका असर पड़ता है। और यही कारण है कि हमारे माँ बहन जो है यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, रेप, बलात्कार का शिकार हो जाते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं बोल सकती, नहीं ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है कि जो पढ़े लिखे ज्यादा है वो नहीं देखते हैं। हर इंसान देखता है, सभी लोग देखते हैं, समझते हैं। समझदार इंसान समझता है। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग को भी मैंने देखा है कि कहने के लिए बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन ज्ञान जी। उनमें जरा सा भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बिल्कुल कभी पढ़े लिखे नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन बुद्धि उनमें बहुत है। तो सबसे बड़ी बात है आपका पढ़ना लिखना, कम पढ़ना लिखना ये सब मायने नहीं रखता है। आप में मानवता कितनी है, आप कितना लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, कितना लोगों की इज्जत करते हैं, ये मायने रखता है। सामाजिक ज्ञान मतलब संस्कार, सामाजिक ज्ञान क्या है आपका? हाँ, संस्कार क्या है उस पर जी। डिपेंड करता है। जी। और आपकी मम्मी ने बताया कि आपका पैदाइश यहीं पे हुआ है, मिथिला हाँ। में ही हुआ है, आपके गांव में ही हुआ है। हाँ हाँ हाँ। 1 साल के बाद आपने मुंबई चला गया, उसके बावजूद मैथिली भाषा पे कंट्रोल पाना, जबकि एक बहुत अच्छा शहर है मुंबई, मैंने भी गया है, रहा है, तो इसके बावजूद भी यहाँ तक पहुँचना कोई कम बड़ी बात नहीं हुई। मैं देखिए मैथिली मुझे आता नहीं था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू वीडियोस में कहा है मुझे मैथिली बिल्कुल नहीं आता था, मैथिली का एम तक नहीं आता था। जी जिस समय लॉकडाउन लगा उस समय से मैंने मैथिली पर फोकस दिया, नहीं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मैथिली सिंगर के रूप में आऊंगी, ये मैंने सोचा नहीं था कभी। लॉकडाउन बहुतों को बर्बाद किया है तो बहुतों को आबाद कर दिया है। हाँ, मैं बहुत के बारे में तो नहीं बोल सकती, बहुत से लोगों का लॉस हुआ है, बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन मेरे लिए इट्स लकी फॉर मी, मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है। मेरे लिए भी काफी अच्छा है। मतलब लॉकडाउन हुआ तो बहुत ऐसे स्टूडेंट भी है जिसको पढ़ने लिखने का कोई ये नहीं, रुचि नहीं था, उस स्थिति में जो है ऑनलाइन पढ़ाई करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक है, और कुछ बर्बाद भी हुआ है। तो और क्या कहना चाहते हैं? आपके पापा मुंबई में रहते हैं, वहां से आपका पढ़ाई लिखाई हुआ है और मुझे पता है कि बहुते भाषा में आप गाना गाते हैं। आप कहते हैं मराठी भी गा लेती है, भोजपुरी भी गा लेती, हिंदी भी गाती है, नेपाली भी गाती हूँ। स्कूल सब में मतलब परफॉर्मेंस कैसा रहता था? स्कूल सब में एवरेज, मतलब अच्छा ही रहता था। मतलब आज तक मैंने कभी किसी टीचर से मार नहीं खाई है, ना कभी मैंने डांट खाई है। तो इस तरह से माहौल रहा है मेरा स्कूल में सबके सामने, ना आज तक मुझे कभी डांट पड़ी ना कभी मार पड़ी। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं, ना मेरा कभी पढ़ाई कमज़ोर रहा, ना मेरा होमवर्क कमज़ोर रहा, ना कुछ कमज़ोर रहा, इसलिए कभी डांट नहीं पड़ी। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे का प्लान मेरा ये है कि मैथिली में कुछ ऐसा करूं कि हमारे मिथिलांचल का भी नाम हो। अच्छे कलाकार जो है, ऐसे कमी नहीं है हमारे मिथिलांचल में, अच्छे कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन ये है कि लोग उन्हें जानते नहीं है, लोगों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची है, उनकी कला नहीं पहुंची है। तो अब जितने हैं अब सामने आए। और मिथिलांचल में अभी एक तरह से देखो तो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है मिथिलांचल, क्योंकि जगह जगह मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ देखती हूँ भोजपुरी गाने बज रहे हैं या हिंदी गाने बज रहे हैं। हिंदी तो अभी वो भी नहीं, भोजपुरी का दबदबा ज़्यादा हो गया है मैथिली में, मिथिलांचल में। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा कम हो, और इसके लिए यही होगा कि हमारे मिथिलांचल के कलाकारों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या, बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। एक कलाकार से नहीं होगा, एक कलाकार के करने से नहीं होगा। सभी लोग, जागरूकता सभी लोगों में रहेगी तब जाके वो हो सकता है। तो बस उसके लिए कि जो मैथिली जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो रही है वो अब उठे और चले मार्केट में। बहुत ऐसे दर्शक होंगे जो आपको बुलाना चाहेंगे
कोई फंक्शन हो गया गाना गाने के लिए, तो कितना चार्ज करते हैं आप? अब वो अब ये सब डर तो रहता है, क्योंकि मतलब कोई भी जब तक जानेगा नहीं तब कैसे आपको बुलाएगा। मैं ज्यादा चार्ज नहीं करती, मैं इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मैं ज्यादा चार्ज नहीं करती। इंडिविजुअली टीम में भी मैं उतना ज्यादा हैवी कॉस्ट नहीं रहता है, नॉर्मल करती हूँ ताकि हर कोई सुन सके, समझ सके। बस मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मुझे यहाँ इस इंडस्ट्री से पैसा चाहिए या नाम चाहिए या फेम चाहिए। मैं बस एक परिवार का सदस्य बन के रहना चाहती हूँ सभी का, कि सब लोग मुझे अपनापन दें, अपना प्यार आशीर्वाद दें, चाहे बेटी के रूप में, बहन के रूप में। बस इससे ज्यादा कोई चाहत नहीं मेरी। कहते हैं कि सोच अच्छी हो तो सफलता कदम चूमती है, और इनके सोच को मैं सलाम करता हूँ। और एक बात और है कि कहते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। जब खुद पे विश्वास हो तो दुनिया में हर कुछ संभव है। और जिस मुकाम को इस बहन ने हासिल किया है वो कम बड़ी बात नहीं है। मुंबई में रहकर मैथिली भाषा का ज्ञान होना, गाना गाना कोई कम बड़ी बात नहीं है। और रोक दीजिए थोड़ा। एक बार फिर मैं आप सभी दर्शकों से विनती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इन बहन का जो है आप लोग सपोर्ट करिए। और ये आपकी बहन है, हमारी बहन है, सबकी बहन है और मिथिला की बेटी है, तो इनको भी उन ऊंचाई तक ले जाइए जहां से मेरा मान सम्मान, आपका मान सम्मान, आपको भी प्राउड फील हो कि मेरी बहन जो है उस मुकाम को हासिल किया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।